Did I have a budget? No. Did I need it? Yes. Will I purchase it? Definitely yes. 1,80,000 की कोई डायरेक्ट एक चीज कभी नहीं खरीदी। रोज रात को मैं ऐसे एंजाइटी में आती थी वापस कि आईफोन स्टोरेज फुल, आईफोन स्टोरेज फुल। मेरा क्लाइंट वर्क बहुत सारा मिस हुआ इस चक्कर में। पहले के कुछ दिन आई वॉज एक्चुअली रिग्रेटिंग कि मैंने ये क्यों ले लिया, क्योंकि मैं तो गई भाई का लैपटॉप देखने गई थी, बस मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड में बस कोई भी अपनी आईडी नहीं थी। इट वाज कैलकुलेशन इन माय हेड एट दैट टाइम। इतना अपना पर्सनल डेटा लेट गो करा है। दिस इज अ बिग क्लेम, आई नो। वही आ चुका है प्रो में। ये चीज मुझे नहीं पता थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नए आईफोन की, जिसको लिए हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। सॉरी, मैं इसको ऐसे रख लूँ क्योंकि हम इसका माइक यूज कर रहे हैं आज। मैंने ये अराउंड 25 फरवरी को लिया था एंड आज 24 मई है, तो इसको लिए मुझे एग्जैक्टली 3 मंथ्स हो चुके हैं कंप्लीट। ये वीडियो एक्चुअली बनानी लास्ट मंथ ही, उससे लास्ट मंथ ही, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऑफ कोर्स यू गाइज नो माई क्लाइंट वर्क। मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट्री का भी काम करती हूँ, तो मेरा सीजन था, तो उस वजह से उसमें टाइम चला गया था। यस, स्टार्ट करते हैं इस यंत्र के बारे में। तो आई परचेज्ड दिस iPhone 16 Pro Max 1TB। क्यों लिया, कैसे लिया, उसका छोटा सा व्लॉग भी है मेरे पास, मैं वो भी ऐड ऑन कर दूंगी इधर उधर। हाउ इज योर फीलिंग? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बस इम्पल्सिव बाय हो रहा है, खरीद रही हूँ बस। क्या कह रही है? मेरी मेहनत की कमाई ऐसा लगता है डूब गई। कोई नहीं, प्राइवेट मेमोरीज कह रहे तार हटवानी है ना आपको, तो 1,80,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको उसके। 1,80,000 कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, बस फाइनेंस हो जाए, ज़्यादा अटकाना नहीं पैसा। I wanted to share my complete story that why did I buy iPhone 16 Pro Max, that too 1TB। एकदम से इतना जंप क्यों करा मैंने। So I purchased such an expensive variant, सबसे टॉपेस्ट मॉडल जो अभी 17 आने से पहले चल रहा था। So I really wanted to share a story behind it. It's in the shade Desert Titanium। ये अभी MagSafe कवर लगा हुआ है एंड मुझे ये पड़ रहा था 1,77,900 का। मैंने इसकी EMI करा ली फॉर 12 मंथ्स, नो कॉस्ट EMI। नो कॉस्ट कह के भी वो करते कराते मुझे 3,000 ऊपर ही पड़ गया। सो इट वाज अराउंड 81 के आसपास का पड़ गया, क्योंकि फाइल चार्जेस का मुझे आइडिया था कि इतने लगेंगे, उन्होंने बता दिया था। बट फाइल चार्जेस के ऊपर भी जब हमारा सब कुछ फाइनलाइज हो गया, नेक्स्ट डे उस पर एक चार्ज और आ गया, तो 2 चार्जेस और एक्स्ट्रा एड ऑन हो गए थे, तो कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगे थे। तो मेरे अराउंड ये 1,81,000 अप्रोक्सीमेटली का पड़ गया था। 80 के आसपास ही था, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही था, तो 81 मान के चल लो, 1,81,000। एंड मैंने इसकी EMI कराई है नो कॉस्ट EMI 12 मंथ्स की, तो विच वॉज मेरी 12,500 पर मंथ जाती है। अभी हमारी जिस टाइम परचेज किया था तब मैंने 30,000 की डाउन पेमेंट करी थी। देन मेरी 2 महीने की EMI अभी जा चुकी है। सो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस डिवाइस को 3 महीने। फर्स्टली मेरा ऑप्शन EMI का इसलिए था बिकॉज मुझे अपनी सारी सेविंग्स एकदम से ऐसे ब्लॉक नहीं करनी थी। मेरी कुछ पेमेंट्स पेंडिंग थी आनी, अप्रैल में जो आनी थी, तो मैं अपना ऐसा अमाउंट बिल्कुल ऐसा ब्लॉक नहीं करना चाह रही थी कि मैं बिल्कुल सेविंग्स सारी की सारी खत्म कर दूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। एक हार्ड अर्न मनी तुमने इतना टाइम से सेव करा होता है, सो यू डोंट जस्ट स्पेंड रैंडमली। सो मैंने उसको अपना ब्लॉक ना कर मेरे को था चल जैसे जैसे अर्निंग्स और आती जाएंगी मैं उससे पे ऑफ करती जाऊंगी, अपनी सेविंग्स नहीं छेड़ूंगी। ये रीजन था मेरा EMI पे लेने का। ऑल्दो आई नो मैं 3,500 आई थिंक ऊपर ही गई हूँ उससे रेट से, बट ऑफ कोर्स वो 12 महीने में डिवाइड भी हो रहा है। सो आई थिंक इट वाज कैलकुलेशन इन माय हेड एट दैट टाइम कि हाँ मुझे एकदम से सारा पैसा ऐसे ब्लॉक नहीं करना, तो इस वजह से मैंने EMI ऑप्शन चूज करा, विच वाज द बेस्ट डिसीजन, टच वुड आई गेस। देन कमिंग ऑन टू व्हाई आई बॉट दिस, मैंने ये लिया, इस पे इन्वेस्ट करा एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जो भी आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, यू वुड हैव एन आइडिया दैट आई एम इनटू मेकअप आर्टिस्ट्री, मेरा क्लाइंट वर्क रहता है। दैट्स व्हाई आई हैड टू परचेज दिस। अभी मैं iPhone अपने 13 से शूट कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई कमी नहीं थी। 13 वाज द परफेक्ट। अभी मैं उस पर भी आऊंगी, बात बताऊंगी व्हाई आई डिडंट लाइक ये वाला इतना देन 13। मुझे 13 अभी भी अपना iPhone 13 ज़्यादा पसंद है iPhone 16 से, टू बी ऑनेस्ट। सो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे बहुत बैक टू बैक क्लाइंट्स थे रेगुलर, मतलब लगा लो आप महीने में ऐसा हफ्ते थे, एक हफ्ते था जब मेरे बैक टू बैक क्लाइंट है, मॉर्निंग इवनिंग ऐसे कर करके। तो मुझे क्या हो रहा था ना, मुझे शूट का टाइम तो चलो शूट तो हो रहा था, मेरे को एडिट का टाइम नहीं मिल रहा था। एंड माई फोन स्टोरेज वॉज ओनली 256 GB। मेरे पास जो iPhone 13 था दैट वॉज 256 GB वाला स्टोरेज वाला, तो वो कॉटअप हो जा रहा है। मुझे रोज मैं अपना कंटेंट ऐसे शूट कर रही होती थी क्लाइंट का, ब्राइड्स का अपनी, तो क्या होता था वो मेरे पर बार बार आ जाता था स्टोरेज आउट ऑफ। मैंने रोज रात को मैं ऐसे एंजाइटी में आती थी वापस कि नहीं एडिट करना है, थोड़ा सा फटाफट एडिट कर लेते हैं, फटाफट पोस्टिंग कर देते हैं ताकि मेरे पास स्पेस खाली हो जाए नेक्स्ट डे के क्लाइंट के लिए। मतलब हमेशा ऐसा होता था कि मैं एक दिन का क्लाइंट करा, रात को बैठ के फटाफट एडिटिंग करी और नेक्स्ट डे के क्लाइंट पर चली गई, फिर शूट करा, फिर
फिर रात को आके एडिटिंग, ऐसे इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा था, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। मैं मॉर्निंग में जाती थी, रात को वापस आई, सोई, अगले दिन फिर मॉर्निंग में जाना, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे उठ के। तो इतना हेक्टिक रहता था ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी ट्राई कर ली, वो डिवाइस ले के भी कर लिया जिसमें डिवाइस लगा के ट्रांसफ़र हो जाता है उससे डेटा, बट वो इतना स्लो था, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था। जो भी मेरा काम चल रहा था वो भी चल रहा था, साथ में मेरे को ये भी रोज़ करना पड़ रहा था। मैं ब्रेक ले ही नहीं पा रही थी बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ स्टोरेज। मैंने इतना खाली करा अपना, इतना मैंने पर्सनल डेटा डिलीट करा है ना उसमें, जस्ट टू शूट माई क्लाइंट वर्क, के मैं अपना काम पोर्ट्रे करने के लिए शूट कर सकूँ। मैंने इतना अपना पर्सनल डेटा लेट गो करा है, तो वो मेरे पास ट्रांसफ़र करने का भी टाइम नहीं था, सिस्टम में डलता नहीं था लाइटनिंग से, तो ये बड़ा प्रॉब्लम रह रहा था मेरे को। फिर मैं 1 महीने से सोच रही थी लेती हूँ, ले लूँ, नहीं लूँ, नहीं लूँ, ले लूँ, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था। फिर रैंडमली मैं अपने भाई के लिए लैपटॉप पता करने गई, उसके कॉलेज में लैपटॉप की ज़रूरत थी, तो मुझे तो चलाते को लैपटॉप दिलवा देती हूँ। मैं दिलवाने उसको लैपटॉप गई थी, एंड टर्न आउट टू बी रैंडमली जाते जाते मैं आईफोन ले आई, क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम मैं बहुत परेशान हो रही थी। मतलब मैं 3-4 महीने से यही चल रहा था, इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी, मुझे था नहीं, दिस इज़ द टाइम, आई नीड टू बाय दिस। मेरे पास स्टोरेज की इतनी कमी रह रही थी ना, मेरा क्लाइंट वर्क बहुत सारा मिस हुआ इस चक्कर में, क्योंकि मैं शूट कर रही होती थी, आईफोन स्टोरेज फुल, आईफोन स्टोरेज फुल, आईफोन स्टोरेज फुल, ऐसे आता रहता था। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, रोज काम करो, रात को आके एडिट करो, फिर काम करो, तो मेरे को ब्रेक चाहिए था इस चीज़ से। देन उस टाइम पे भी इतना सोच रही थी, आपको मैं क्लिप्स ऐड करके दिखाऊंगी यहाँ पे, जो मेरी आकाश और मेरे भाई के साथ कॉन्वर्जेशन चल रही थी। दिस इज द फेज। क्या कह रही है? मेरी मेहनत की कमाई ऐसा लगता है तो डूब गई। डूबी नहीं है भाई, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है पता है, बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डाइसी थी, इतना ज़्यादा कि इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड करना वर्थ इट है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी उस टाइम पे। मेरे को भाई और आकाश दोनों ने समझाया, भाई तेरा काम है, इट्स योर प्रोफेशन, तेरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, इसको ऐसे मत समझ के तू अपनी अय्याशी के लिए उड़ा रही है, कुछ कर रही है। टेक इट एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पे पैसा लगता है तो तू ले, तेरा काम जो स्ट्रगल कर रही है तू ले, इस चीज़ को तेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि चलो ठीक है, लेट्स बाय इट, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। टचवुड मेरे को फिर ये था, चल ठीक है कि अभी बजट तो बन गया है, ऑल्दो इतनी भी कमाइयाँ नहीं थी, बट हाँ पता था कि चल बजट इतना बन गया, बाय गॉड्स ग्रेस टचवुड मेरा सीजन लास्ट का अच्छा काम रहा है, तो फिर मुझे था चलो ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, अब ज़रूरत है तो ऐसे रोज़ रोज़ परेशान होने से बेटर। तो ऐसा लग रहा था मुझे यार, जितना कमाया मैंने सारा तो फ़ोन में उड़ा दिया इस 2-3 महीने का। फिर मेरे को था कोई बात नहीं, और आएगा, काम करेंगे, कंटेंट भी बनाएंगे। अब ये हो गया है कि मेरे पास 1 TB स्टोरेज जिसमें 256 GB उसमें, तो मुझे ना सोचना नहीं पड़ता, मैं क्लाइंट वर्क जितना मर्जी प्रोसेस शूट करूँ, मैं अपने कंटेंट जितना मर्जी शूट करूँ। जब से मैंने ये वाला फ़ोन लिया है तब से आकाश और मेरे इतने व्लॉग्स बन रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो ये वही है, एक अपॉर्चुनिटी मेरी और खुल गई है फ़ोन लेने से ना। अब मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पास टाइम है नहीं है एडिट करने का, शूट करूँ ना करूँ, अब मैं बेधड़क शूट करती हूँ। इसमें भी 1 TB में 600 GB भर चुका है, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी मेरा शादी सीजन खत्म हो चुका है काम का, बिल्कुल फ्री हूँ अभी इस टाइम पे मैं। तो मैं सोच रही थी कंटेंट, आज भी मैं आलस कर रही थी टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे को था नहीं आज ये वीडियो बना के रहेंगे, आज करते हैं। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये वाली वीडियो मैं कर लेती हूँ, उसमें भी स्टोरेज है, उसमें भी स्टोरेज है, काम सारा इधर उधर बांट के मेरा हो जाता है, कभी एयर ड्रॉप इधर ले रही होती हो, कभी उधर ले रही होती हो। अभी ये 13 की क्वालिटी है, मैं आपको 16 की भी क्वालिटी दिखाऊंगी। मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप मोस्टली 16 की क्वालिटी ही देखेंगे, क्योंकि हम व्लॉगिंग भी ज्यादातर इसी से कर रहे हैं। आकाश उससे कर लेता है 13 से, मैं 16 से कर लेती हूँ, तो हम मिल बांट के व्लॉग्स बनाते रहते हैं। तो वो भी आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है। हमारा एक चैनल हमने साथ में बनाया था, अब हम वो बंद करने का सोच रहे हैं। मैंने इसको कहा कि तू अपना चैनल रख, मैं अपना चैनल रखती हूँ, तो जो तेरे पे रेलिवेंट रहेगा तेरे पे डालेंगे, जो मेरे पे रेलिवेंट रहेगा मेरे पे डालेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं अपना डेटा ना सेग्रीगेट नहीं कर पा रही थी कि मुझे अपने चैनल पे क्या डालना है और हमारे कपल वाले चैनल पे क्या डालना है। तो ब्ला 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 करके फिर हमने डिसाइड किया कि चलो लेट्स क्लोज दिस चैनल, और वो अपना खोले, मैं अपना खोलूँ। उसका भी है चैनल यूट्यूब, जस्ट आकाश ऑफिशियल के नाम से आप चैनल चेक कर सकते हैं। उसका यूट्यूब चैनल है जिसपे वो पहले शॉर्ट्स डालता था, बट अब मैंने कहा उसको व्लॉग्स वगैरह डालना शुरू कर, जो बने बनाए पड़े हैं। अपना ही प्रमोशन कर रही हूँ मैं यूट्यूब में। एक तो मैंने ऐसे 1 मैन आर्मी बनी हुई हूँ, मैं सब कुछ खुद करती हूँ। क्लाइंट डीलिंग इज द टफेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। इंक्वायरीज जो आती है मेकअप के लिए, मैं वो डील करती हूँ। जो क्लाइंट्स मेरे को बुक करना चाह रहे होते हैं, उनको रीअश्योरेंस देनी होती है, मैं वो कर रही होती हूँ। थर्डली, जो क्लाइंट्स मेरे ऑलरेडी बुक्ड हैं, उनको काफी चीजें समझानी पड़ती हैं, उनको स्किन कैसे रखनी है अपनी, पर्टिकुलर चीजें, काफी चीजें पूछते हैं मुझसे कि ज्वेलरी कौन सी जानी चाहिए, लहंगे के साथ ये लहंगा है, और मतलब वही बहुत सारी स्टाइलिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाती हैं बीच में। तो वही है, मुझे ये भी करना है। एट द सेम टाइम मैं अपने क्लाइंट्स जिनकी डेट्स हैं अभी, उनको कर रही होती हूँ, वहाँ पे काम कर रही होती हूँ, डील कर रही होती हूँ। देन उसके
बाद आके मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रही होती हूँ, सारी शूट भी मैं खुद करती हूँ। आधा टाइम मेरी आकाश हेल्प कराता है, ऑफ कोर्स कंटेंट वही लेता है, बट फाइनल लुक्स होता है मुझे कि मैं अपने हिसाब से लूँ थोड़ा सा। एडिटिंग भी मेरे को ही समझ आती है क्योंकि मैं किसी से करा नहीं पाती। मैंने 1-2 बार ट्राई करा है एडिटर हायर करने का, बट वो मुझे किसी की एडिटिंग समझ नहीं आती है। आई नीड अ गुड एडिटर जिसको एक्सपीरियंस हो, बट इतना मेरे पास बजट नहीं है हायर करने का, और दूसरों को मैं सिखा के थक जाती हूँ एंड वो भी काम मेरा पे पड़ जाएगा फिर सिखाने का भी। तो वही है, इससे अच्छा जितना मेरे को लगता है मैं सिखाऊंगी उतना मैं अपने हिसाब से खुद ही एडिट कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, और मेरी बहुत ही बेसिक एडिट होता है वैसे ही, बट वही है टाइम तो लगता ही है शॉर्ट्स वगैरह फाइनलाइज करने में। उसके बाद मेरे को अपना घर भी देखना है, अपना रूम भी देखना है, खिलाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर तुम रेगुलर क्लीनिंग नहीं रखोगे रूम्स में खिलाना पड़ता है। उसको देख देख के मेरे को ऐसे एंजाइटी हो रही थी कि यार मैं बिल्कुल घर को टाइम नहीं दे पा रही, मेरा रूम ऐसे बिखरा पड़ा है, वो चीज़ हो गई। खाना खुद का देखो घर पे जो बनता है वो थोड़ा देसी पंजाबी बनता है, हमें थोड़ा सा है कि था टूवर्ड्स थोड़ा सा हेल्दी खाया जाए, कम तेल वाला खाया जाए, कम कार्ब्स खाया जाए, खाना भी खुद करते हैं फिर। तो वही ऐसा लगता है इतना कुछ पूरे दिन में करना है तो एटलीस्ट मेरे पास ये ना हो कि मेरे को रात को आके एडिट करना है फटाफट के, भाई डिलीट करूँ अगले दिन का कंटेंट, डिलीट करूँ अगले दिन का कंटेंट। ये साइकिल मुझे ख़त्म करना था। लाइफ का एक स्ट्रगल मुझे लगा ये कम हो सकता है तो मैंने वो किया फ़ोन लेके। बस वही एज एन इन्वेस्टमेंट है, बस होपफुली और काम आए, टचवुड और बहुत सारा ग्रो करे, फ़ोन की हेल्प से ही करे। एंड ऑल द बेस्ट टू मी। मैं अपने कंटेंट जर्नी में भी आ गया, मैं यूट्यूब अपना दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ। मेरा 780 के आसपास का वॉच आवर हो चुका था, विच डिप्लीटेड टू 620, आई थिंक 600-620 रह गया। मेरे को इतना दुख हो रहा था ना, मैंने लास्ट ईयर इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई थी, उसका वॉच आवर धीरे धीरे करके 750-780 तक पहुँचा था। मुझे था चल मैं इस बार इस साल में 4,000 निपटा दूंगी, वो हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा अक्टूबर तक में आना शुरू हो गया था अच्छा खासा वॉच आवर, और अक्टूबर में मेरा क्लाइंट वर्क आना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा भर के। इतना कभी भी लाइफ में नहीं रहा मेरे पास काम जितना मेरे पास लास्ट ईयर टचवुड था, बाय गॉड्स ग्रेस था। अब यही हो गया कि मैं उसमें थी, अब वो प्रायोरिटी थी ऑफ कोर्स, बिकॉज फाइनेंसेस मेरे वही काम सॉर्ट करता है, तो वो प्रायोरिटी थी। तो मेरे को था यार मैं करती हूँ करते मेरी यूट्यूब की एक भी वीडियो नहीं डली 6 महीने, एंड मेरा सारा वॉच आवर अब डिप्लीट होना स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने जनवरी लास्ट ईयर से स्टार्ट कर रखा था, मैंने 1 साल लगातार करा है यूट्यूब। मेरे को था करती थी शूट एडिट कर लेती थी, मैंने 1 साल लगातार करा है। वो मेरा सारा 1 साल अब जीरो होता जा रहा है धीरे धीरे। तो मेरे को हो रहा था कि नहीं अब 600 तक पहुंचा है, इससे नीचे होना शुरू है, इससे पहले हम और डालते हैं और कंटेंट लाएंगे। तो वही फिर मेरे को ये कंसर्न हो गया था, मैं कहा चल अब ऑफ सीज़न है तो थोड़ा सा शूट्स करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है सीज़न में नहीं टाइम मिलेगा। बट अगर इसमें कुछ करियर बनता है तो होपफुली मैं फिर बुकिंग्स कम लेके इसको कंटिन्यू करूँगी। मेरे को अभी भी यूट्यूब का ही मन है घूम फिर के, इट्स जस्ट थोड़ा सा प्रायोरिटी पे वो वाला काम चला जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड टू सर्वाइव, आई नीड फाइनेंस, तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है सीज़न के टाइम ना। बट वही अगर इसमें मेरा काम चलता है यूट्यूब पे तो मेरे को होता है कि मैं यूट्यूब ही करूँगी इसके बाद, मतलब फुल टाइम फिर मुझे यूट्यूब का ही, मतलब फुल टाइम मुझे कंटेंट क्रिएशन में ही रहना है। तो मैं आप लोगों को ना साथ साथ बीच में व्लॉग भी ऐड करके दिखाती जाती हूँ। वहाँ पे जो भी आकाश ने मेरा शूट करा था, आशी ने मेरा शूट करा था, मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी उन्होंने इसकी जब मैंने परचेज करा था। ये घूमते घूमते आ गए। क्या करना है आप? कहाँ पे हो कहाँ पे? ये अभी इसकी तार उतारने का प्रयास चल रहा है, कह रहे तार उतारने के आपके 1,80,000 रुपए स्टोरेज सिर्फ एक पीस बचा था गाइस। मैंने हमारे साथ ये सारा स्टाफ हमारे साथ ओवरटाइम कर रहा है यहाँ पे। नहीं ये तो काम है, मैं 10 बजने वाले और सब हमारी वजह से रुक गया। मेरा फोन फाइनेंस और इनकी फोटो लेते हुए मेकअप में लग लगती भैया मेरे पास। बताओ कौन सा आईफोन मेजर स्विच मिलने वाला अभी आपकी वीडियो क्वालिटी में 13 से सीधा 16 प्रो मैक्स बीच की 2 जनरेशन का है। बीच के अब आप देखोगे ट्रांजिशन। और मुझे बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों लेना है क्या लेना है, बट मैंने जय माता दी करके ले लिया। बस अब कवर कर ले पाओगे? अरे यार शिट, कवर तो भी लेना था। आप ऐसा चाहते घर रख के जाइए। हाँ मैं लेके भी नहीं जा रही अभी, पहले दिन ही बाहर। ठंडी स्किन लगेगी भाई मस्त। उस टाइम लेते टाइम भी ना मेरा ऐसा हाल था, मेरा ऐसे धक धक हो रहा था इतना ज़्यादा कि लेना है नहीं लेना, बिकॉज इट वॉज अ मेजर डिसीजन। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्थ टू स्पेंड 1 लाख like 2 lakhs ऑलमोस्ट ऑन अ फोन, ऑफ कोर्स आई नो। तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे धक धक हो रहा था, करना है नहीं करना, बट ऑफ कोर्स इट वाज नेसेसरी फॉर मी, तो मैंने किया। इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव, मैंने आई थिंक इससे एक्सपेंसिव कभी कुछ लिया नहीं है लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट।
ये पहला इतना मेजरली एक्सपेंसिव, मैंने 1,80,000 की कोई डायरेक्ट एक चीज़ कभी नहीं खरीदी लाइफ में, कभी भी नहीं। हालात नहीं थे फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग मेरे को कभी इतना हुआ भी नहीं कि मैं खर्चा करूँ, ऐसे करूँ वो करूँ। तो वही है, मैक्सिमम मैंने शायद, हाँ मैक्सिमम मैंने अपना 13 खरीदा था 80,000 का उस टाइम पे। तो हाँ, इतना एक्सपेंसिव मैंने कभी कुछ नहीं लिया। मेरे को 1 महीना तो डर लग रहा था ये फ़ोन बाहर लेके जाने में, बाहर पकड़ने में मेरे को बहुत डर लगता है। मैं काफ़ी बार अभी भी होता है कि मोस्टली मैं ये वाला फ़ोन घर ही छोड़ जाती हूँ, मैं अपना खाली ये एंड्रॉयड OnePlus लेके जाती हूँ या फिर ये 13 ले जाती हूँ। जब आकाश होता है या भाई होता है या कोई होता है, मैं सिर्फ तभी करती हूँ, अकेले में मैं इसके साथ ट्रैवल नहीं करती, मेरे को डर लगता है इतना संभालने में ना। अच्छा, मेरे को लेने के बाद कुछ रिग्रेट्स हुए विच आई एम गोना शेयर विद यू। पहली चीज़, मुझे 13 और इसमें इतना मेजर डिफरेंस कुछ नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। इंटरफेस वगैरह एवरीथिंग इज सेम, जस्ट कैमरा ही डिफरेंस है ज़्यादातर। परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। ऑब्वियसली ये आपका प्रो मैक्स में जाता है तो हर्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और स्मूथ ज़्यादा हो जाता है, बट इतना कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप आईफोन 13, 15, 14 यूज़र हैं तब भी ये सेम ही है और कुछ नहीं है। पहले के कुछ दिन आई वॉज एक्चुअली रिग्रेटिंग कि मैंने ये क्यों ले लिया। ये इतना बल्की है, इतना भारी है, इसका वेट इतना ज़्यादा है नॉर्मल फ़ोन से। मेरे को हो गया कि यार मेरी बहुत दुख रही है, मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वैसे ही ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ करो तो प्रॉब्लम होती है। तो ये 13 तक अच्छा था, हल्का सा फ़ोन है, वो आराम से यूज़ हो जाता है। ये इतना हैवी है, इतना हैवी है। मैं कुछ स्टार्टिंग के कुछ 2 हफ्ते तो रिग्रेट कर रही थी कि मैंने ये क्यों ले लिया, मैंने क्या ले लिया, क्यों ले लिया, मैंने क्यों इतना पैसा बर्बाद कर दिया। मैं प्रो ले सकती थी, क्योंकि पता है एक्चुअली मैंने ना, ये मेरी गलती है, मैंने स्पेसिफिकेशंस नहीं चेक करा। उसमें क्या था, जो लास्ट टाइम तक प्रो मैक्स आ रहे थे ना, प्रो और प्रो मैक्स में ना एक लेंस का फ़र्क होता था। तो मुझे था नहीं, मुझे ना टॉप मोस्ट मॉडल ही लेना है, वो लेंस चाहिए मुझे। और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि 16 में वही लेंस जो प्रो में है वो आ चुका है, जो वही लेंस जो 16 प्रो मैक्स में है वही आ चुका है प्रो में। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मैंने इस बार कोई रिसर्च नहीं करी थी, मुझे पता था कि मुझे टॉपेस्ट मॉडल ही लेना है। ठीक है, कुछ नहीं, वो तो रैंडमली जाके एकदम से प्लान बन गया लेने का। अब मुझे ये नहीं पता था जो लेंस इसमें है, वो एक टेलीफोटो नहीं, एक कोर लेंस होता है, वो प्रो मैक्स में होता है, प्रो में नहीं होता 15 तक। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ले लिया ये, मेरे को था नहीं वो वाला लेंस चाहिए। मुझे लेने के बाद रियलाइज़ हुआ, बाद पता चला कि हाँ वो प्रो में भी था, प्रो मैक्स पे जाने की नीड नहीं थी। बट हाँ ऑफकोर्स मुझे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिल गई एडिटिंग के लिए, शूटिंग के लिए एक थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन मिली, पहला प्रो। सेकेंड प्रो इज़ के इसकी बैटरी ज़्यादा है, जो प्रो की बैटरी, मुझे बैटरी भी ज़्यादा चाहिए थी, ये भी बात थी एक माइंड में। तो पहले मैंने सोचा था एक बार तो वहाँ पे प्रो ले लूँ, फिर मेरे को नहीं लेंस वेंस का चक्कर, फिर मैं कहा यार बैटरी भी तो इसकी ज़्यादा है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग फ़ोन होता है उसमें बैटरी आपको ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो मैंने कहा चल ठीक है, बैटरी ज़्यादा वाला ही लेते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया। बट मैं 2 हफ्ते लिटरली रिग्रेट कर रही थी कि मैंने ये क्यों ले लिया, मेरे को प्रो ले लेना चाहिए था, प्रो मैक्स नहीं लेना चाहिए था। इट्स वेरी बल्की, वेरी हैवी। बट हाँ ठीक है, आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है काम करने के लिए, आपको क्या कहते हैं, एक बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है इसमें, तो इसलिए लिया। बट टू बी ऑनेस्ट, एक आइस ब्रेक करूँ मैं यहाँ पे, तो एक चीज़ मैं बहुत ऑनेस्टली रखूँ तो मेरे को अपना 16 से ज़्यादा 13 का कैमरा अच्छा लगता है। दिस इज़ अ बिग क्लेम, आई नो, बट आप लोगों के पास 13 है ना अगर, तो यू डोंट हैव टू स्विच। मैं बता रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बस स्टोरेज की वजह से करना पड़ा, बट मैं बाद में यही सोच रही थी कि मैं सेकेंड हैंड 13 प्रो मैक्स ही ले लेती किसी का। मेरे को सच्ची बता रही हूँ, मुझे कैमरा आज तक जो 13 का है ना, वो नहीं, मेरी बहन के पास 15 है, मुझे उसका भी ओके लगा था, इसका भी ओके, बट 13 का कैमरा वॉज टॉप नॉच। मेरे पास 13 है और 13 प्रो मैक्स का तो और ही भाई बहुत बढ़िया था, बिकॉज जो 13 का कैमरा है वो मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी आईफोन में रहा है। उसकी क्वालिटी ही बहुत अलग है, मतलब क्या बताऊँ, एक होता है ना, एक डेफिनेशन होती है फोटो में, वो 13 के उसमें थी, बट इसमें भी वो चीज़ लैक करती है। नहीं, एक चीज़ है कि नेचुरल लाइट में ये अच्छा परफॉर्म करता है, नेचुरल लाइट में सारे ही आईफोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप प्रो ले लो, प्रो मैक्स ले लो, कोई सा भी आईफोन ले लो, तो नेचुरल लाइट में तो वो क्वालिटी देता है, ये भी देता है। बट जो इंडोर लाइट में आई थिंक वो 13 बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेरे क्लाइंट वर्क सारा शूट 13 से हुआ हुआ है और वो बहुत अच्छा आया हुआ है। तो मेरे को वही थोड़ा सा, जब से मैं इससे कर रही हूँ, या तो मैं अभी अडाप्ट नहीं करा ये वाला कैमरा, या मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज कर करके देखती रहती हूँ सेटिंग्स में कि कुछ निकल के आए, तो अभी तो थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया मैंने। बट हाँ कहना पड़ेगा 13 की जो बात है वो इसमें नहीं है। वो 80,000 का फ़ोन है और ये 1,80,000 का फ़ोन है। 1 लाख जो मेरे को ऐसा लगता है बर्बाद हो रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। 13 का कैमरा
मेरे को कुछ और जुगाड़ कर लेना चाहिए था। मैं सच्चा सोच रही हूँ मैकबुक ही ले लेती, तो उसका सारा डेटा बार बार मैकबुक में ही तो डाल सकते थे, ये भी तो कर सकते थे। बट ठीक है, ज़रूरत थी, उसमें इतना नहीं शूट हो पा रहा था, तो लेना ही था कहीं ना कहीं। सो फार एक्सपीरियंस सही है, ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ही अच्छे हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा नहीं कह रही मैं। बट हाँ, थोड़ा सा इसमें ना एक रहता है, एक एंड्रॉयड वाइब्स दे रहा है, पता नहीं मुझे ये क्यों। जो मेरा 13 था वो प्रॉपर आईफोन वाइब्स देता था, ये थोड़ा सा एंड्रॉयड वाइब्स दे रहा है मेरे को। बट मतलब ऐसे इंटरफेस वगैरह कुछ नहीं, कैमरा वाइज ही मेरे को मेन कैमरा का ही काम है, कैमरा का ही है। बाकी सब मेरा होता है OnePlus पे, मेरे को एंड्रॉयड पे वो मेजरली कुछ काम नहीं करती, मैं सब कुछ करती इस पे हूँ। कोई शॉपिंग है, कोई कुछ है करना, मेरा क्लाइंट वर्क डीलिंग भी सब इसी पे है। तो मेनली ये है, ये बस मेरा कंटेंट्स और मेकअप के काम, पोस्टिंग्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब करने के लिए ये दोनों फ़ोन। तो अब मैंने एक आकाश को कह रही हूँ, मैं उसको कहती हूँ तेरा तू रख, ये मैं रखती हूँ, दोनों मस्त व्लॉगिंग करेंगे घूमते फिरते। बाकी ओवरऑल सो फार आई एम हैप्पी, बिकॉज मेरा जो काम का एक फ्लो था वो काफ़ी बेटर हो गया है। तो मैं वैसे क्वालिटी वाइज ना बात करूँ तो एक जो मेरा वर्क फ्लो है वो मेरा बहुत बेटर हो चुका है, बहुत स्मूथ हो चुका है। मेरी एक लाइफ की मेजर टेंशन कि मेरा क्लाइंट वर्क शूट नहीं हो रहा, आईफोन की फ़ोन स्टोरेज फुल हो रही है, एक मेजर टेंशन खत्म हो गया iPhone 16 Pro Max 1 TB लेके। टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था लेने का, मैं रैंडमली अपने भाई का लैपटॉप देखने गई थी, सच्ची बताऊँ मैं, और ये बस एक इम्पल्सिव थॉट की तरह हो गया। मतलब मेरे को था दिमाग में 1-2 महीने से कि हाँ लेना पड़ेगा, कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, स्टोरेज अपग्रेड करनी पड़ेगी, था मेरे माइंड में कहीं ना कहीं। बट ऐसे इमीडिएट मैंने नहीं सोचा था कि मैं लूँगी। बट एक वही है, जो लिखा था लेना तो लिया, इट वॉज अ डेस्टिनी। और मैं इतने बुरे हाल में गई थी ना, मैंने कहा था इस बार मैं आईफोन लेने जाऊंगी, हम प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे, सुंदर बन के जाऊंगी मैं, ठीक है। तो फिर मैं वैसे से ही उठ के चली गई। मेरे पास लास्ट टाइम की भी वीडियो पड़ी है, मैं दिखाऊंगी आपको, जो मैंने 13 लिया था, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगी। इतने देने की जगह EMI दे दिया। कलर देख ले, सेम है ना। तब भी मैंने काश को कहा था यार मैं इतनी बुरी लग रही थी, मेरे को आईफोन लेते हुए, मेरा व्लॉग बनाया तुमने, अच्छा सा बनाता, हम किसी और दिन आते लेने, मैं सुंदर लग रही होती, ये वो। फिर अभी इस बार गए, फिर मेरा वही हाल। मैं कहा अरे यार, मैं कहा रैंडमली, क्योंकि मैं तो गई भाई का लैपटॉप देखने गई थी, ये तो जस्ट हो गया। और मेरे पास मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरे पास कोई भी अपनी ID नहीं थी, मैं ढूंढ के फ़ोन से निकाली थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे बजाज फाइनेंस की EMI करानी थी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं फिर अपना आधार कार्ड ढूंढा, फ़ोन में ढूंढा, अपना पैन कार्ड ढूंढा, फ़ोन में ढूंढा, कहीं ना कहीं मिल जाता है फ़ोटो इधर उधर करते हुए, मतलब फ़ोटो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अपलोड करी होती है। तो मैं ढूंढा, मेरे डिजी लॉकर में भी नहीं था, मेरे को था मेरे डिजी लॉकर में मिल जाएगा, डिजी लॉकर में भी नहीं था मेरे पास। फिर वही है, फिर मैंने फ़ोन में ढूंढा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा, फिर वहाँ पर सबमिट करा, सब कुछ करा, प्रोसेस करा, लोन वगैरह सब कुछ करा। तो वही मैं इतने बुरे हाल में थी। मैं इसको कहा था अगली बार जब भी आईफोन लूँगी हम अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, मैं सुंदर बन के आऊँगी। नहीं, 0। ऐसे ही उठ के अपने जीन्स T-शर्ट में चले गई थी। और सुबह हम शायद क्लाइंट वर्क करके आए थे, मैं थकी हारी थी, शाम को बस ऐसे ही घूमने चले गए हम, निकल गए हम सुबह ही। हाँ, आई थिंक मैं सुबह उस दिन क्लाइंट वर्क करके आई थी, यस राइट। बस यही उम्मीद है, बाबा जी बहुत सारा काम भेजो प्लीज़, पैसा आए और मैं इसकी EMI निकाल लूँ विदाउट अपनी सेविंग्स छेड़े। यही गोल है अभी तो, क्योंकि अभी मेरा ऑफ सीज़न चल रहा है, मेरे को ऐसे हो रहा है यार काम नहीं आ रहा। क्योंकि पता क्या होता है, सीज़न होता है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। अब तुम अक्टूबर से लेके अप्रैल तक बैक टू बैक क्लाइंट्स कर रहे हो, सब कर रहे हो। उसके बाद एकदम से आता है डाउनफॉल, जब आता है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने 5 महीने काम नहीं होता। फिर ऐसा हो रहा है अरे यार काम नहीं आ रहा, आगे की कोई बुकिंग नहीं आ रही, इंक्वायरीज आ रही हैं, होके जा रही हैं, बुकिंग नहीं आ रही। अभी तक वही हो रहा है मुझे। मेरे को प्लीज़ EMI निकला है, अच्छे से निकला है, मेरे को अपनी सेविंग्स ना छेड़नी पड़े, बस हो जाए। तो बस होप करते हैं और बहुत सारे काम का। आप लोग मेरा मेकअप का पेज भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डाल दूँगी। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, यूट्यूब पे भी है, एंड बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, याद करते रहिए, तभी मैं एक्टिव रह पाऊंगी। आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं, तब मुझे होता है यार हाँ ये वाली वीडियो पे बनानी है, हाँ ये वाली वीडियो पे बनानी है। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, एंड आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू, आपने मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स करा दिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे गिव अवेज भी करने वाली हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस चीज़ से अर्न करूँ तो मैं आप लोगों को भी अपना प्यार बांटूँ। एंड येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in my next one. Until then, goodbye.